हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल। जो लोग मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं उनको मैं बता दूं यार, घर पे शादी थी तो 2 दिन काम नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। और अभी वीडियो फिर से कंटिन्यू आपको चैनल पर मिलेंगी और मैं थोड़ा बिजी था। और तो आज हम जो है लास्ट पार्ट उसका पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर का। इससे पहले हमने जो है 12th क्लास वाले चैप्टर्स तो शुरू किया हुआ है, वहाँ हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ रहे हैं। 11th क्लास में हम फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस की वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नीट के जो PYQs हैं उनकी वीडियोस भी चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। थोड़ा आज मैं थका हुआ हूँ तो हम मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर को कवर ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को कंटिन्यू करेंगे। तो करते हैं वीडियो को शुरू और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो फ्रूट वाला पार्ट हम शुरू करते हैं। हाँ, मैं एक बात बता दूँ आपको, जो एक्स्ट्रा फैमिलीज़ ऐड हुई हैं उनकी वीडियोस मैंने बनाई है एक एक्स्ट्रा फैमिलीज़ की, तो वो मैं आपको उसका लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप कर लेना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ लिखा है द फ्रूट। द फ्रूट सबको पता है फ्रूट क्या होता है। फ्रूट जो है वो आपको पता है, राइपेंड ओवरी जो होती है उसे हम फ्रूट कहते हैं, पकी हुई ओवरी को फल कहते हैं। तो लिखा है द फ्रूट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। इट इज़ अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी, यानी जो पकी हुई ओवरी है उसे फल कहते हैं। डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होती है। एंड इफ आ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज़ कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाएगा तो वो आपको पता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होगा। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेनिज्म बन जाए तो वो पार्थिनो जेनेसिस कहलाता है, जबकि ये पार्थिनोकार्पिक कहलाता है। लिखा है जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ द वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स। द पेरिकार्प may be dry or fleshy. When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into the outer epicarp, the middle mesocarp and inner endocarp। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आपके 2 फोटो बने हैं किताब में। फ्रूट वैसे बहुत सारी तरह के फ्रूट हैं भाई दुनिया भर के, उनके बारे में यहाँ बात नहीं हो रही, ना डिस्कशन हो रहा, ना यहाँ से उनसे कुछ आएगा। तो 2 बातें दी हैं, 2 फोटो दिए हैं, कोकोनट और मैंगो दिया है। दोनों ही ये कहा है कि ये दोनों ड्रूप हैं और ड्रूप फ्रूट्स जो है वो आपके कैसे होते हैं मैं आपको क्लियर कर दूं। जिनकी एंडोकार्प हार्ड एंड स्टोनी होती है वो आपके ड्रूप फ्रूट्स होते हैं, ये आप ध्यान रखोगे। लिखा है इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। मैंगो और कोकोनट में फ्रूट जो है वो क्या कहलाएगा, ड्रूप फ्रूट कहलाएगा। दे डेवलप फ्रॉम, ये याद करना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन आएगा पेपर में, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से ये डेवलप होते हैं। मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं, ये याद कर लो आप। लिखा है नॉन वन सीडेड। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प एंड मिडल फ्लैशी ईडेबल मेसोकार्प। यानी मैंगो का जो पार्ट आप खाते हो वो मेसोकार्प होता है, जबकि कोकोनट में आप जो खाते हो दैट इज सीड। वो क्या खाते हो, सीड वाला पार्ट, एंडोस्पर्म खाते हो, ध्यान रखना। लिखा है इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प इन कोकोनट विच इज ऑल्सो ए ड्रूप। कोकोनट भी ड्रूप है। द मेसोकार्प इज फाइब्रस एंड द हार्ड एंडोकार्प, मतलब उसमें भी आप ध्यान रखोगे कि एंडोकार्प जो है वो कैसी होती है, हार्ड। ये मैंने लिख के बताया है, ये दोनों में हार्ड एंड स्टोनी होती है, इसी को ड्रूप कहते हैं। यही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद करनी है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है द सीड। सीड क्या है, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या डेवलप हो जाता है, सीड बन जाता है। यहाँ लिखा है द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी ओव्यूल जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। न सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। ये सवाल है जो इम्पोर्टेंट है, जो आता भी है पेपर में। कई बार बच्चों को पता नहीं होता कि एक सीड जो है वो किस चीज़ का बना होता है, सीड में क्या होता है। तो ध्यान रखना है कि सीड में सीड कोट होता है और एक एम्ब्रियो होता है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये कई बार गलती करते हैं बहुत ज़्यादा बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ द रेडिकल। फिर एम्ब्रियो अगर पूछा जाए तो एम्ब्रियो रेडिकल का और एम्ब्रियोनल डिस्क का, आप देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस का बना होता है। ध्यान से देखो क्या लिखा है, एम्ब्रियो किसका बना है, रेडिकल का। रेडिकल अलग से लिखा है और एम्ब्रियोनल एक्सिस अलग से लिखा है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट नहीं होता रेडिकल, रेडिकल जो है वो सस्पेंसर का लास्ट पार्ट होता है, हाइपोफाइसिस से बनता है, ये ध्यान रखना। एंड वन एज इन वीट, वीट में मोनोकोटिलेडन सीड्स हैं, मोनोकोट होते हैं 2, एक कोटिलेडन होता है और यहाँ 2 कोटिलेडन्स हैं, दैट मीन्स दे आर डाइकोट्स, ध्यान रखना। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोट सीड। एक डाइकोट सीड की स्ट्रक्चर क्या है।
लिखा है द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑन द सीड इज अ सीड कोट, सबसे बाहर की तरफ सीड कोट होता है। द सीड कोट हैज़ 2 लेयर्स एंड द आउटर टेस्ट, ये ध्यान रखना जो सीड के इंटेगुमेंट्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद इंटेगुमेंट्स ही आपके टेस्टा और टैगमन बन जाते हैं। तो आउटर इज टेस्टा एंड द इनर इज टैगमन, आउटर टेस्टा है, इनर क्या है इंटेगुमेंट, वो टैगमन है। एंड द हाइलम इज ए स्कार, हाइलम एक उसके ऊपर निशान होता है जहाँ आपकी फ्यूनिकल जो है ओव्यूल की बॉडी से अटैच रहती है, फ्यूनिकल द पार्ट द प्लेस उसे कहते हैं हाइलम। तो हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट, यानी ओवरी की वॉल से जुड़ा होता है। फिर लिखा है अबाउ द हाइलम, ये पॉइंट आपको नोट करना है, इसको मार्क करना है, यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होगा, ध्यान रखना है। अबाउ द हाइलम इज अ स्मॉल पोर दैट इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल, तो ओव्यूल का जो छेद होता है आपको पता है वो एज इट इज रहता है फर्टिलाइजेशन के बाद भी, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज और वाटर वगैरह एक्सचेंज के लिए वो बनता है होता है, तो वो जो का तो रहता है जैसा वो होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। विद इन द सीड, यानी सीड के अंदर सीड कोट, द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है उसके अंदर, और 2 कोटिलेडन डाइकोट में। The cotyledon are often fleshy and full of reserved food material. At the 2 ends of the embryonal axis are present the radicle and the plumule. रेडिकल होता है एक तरफ प्रेजेंट और एक तरफ होता है प्लेम्यूल प्रेजेंट। फिर यहाँ से आपको याद करना है जिन सीड्स में एंडोस्पर्म खत्म हो जाती है वो मोस्टली डाइकोट होते हैं, ध्यान रखने की बात है। इन सम सीड्स सच एज कैस्टर, देखो कैस्टर एक डाइकोट सीड होते हुए भी एक्सेप्शनली, कैस्टर एक डाइकोट सीड होते हुए भी एक्सेप्शनली कैस्टर एंडोस्पर्म रखता है, ऑयली एंडोस्पर्म इसकी होती है, ये भी ध्यान रखना। एंड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। तो नॉर्मली डाइकोट डू नॉट हैव एंडोस्पर्म बट मोनोकोट्स हैव एंडोस्पर्म्स नॉर्मली, ये ध्यान रखना। In plants such as bean, gram, pea, the endosperm is not present in mature seeds and such seeds are called non-endospermic seeds. ये ध्यान रखना, ठीक है बाबू। देखो यहाँ लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड। जनरली मोनोकोटिलेडन सीड आर एंडोस्पर्मिक बट, फिर एक्सेप्शन दिया है, ऑर्किड्स ऐसे मोनोकोट्स हैं जो कि एंडोस्पर्म नहीं रखते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक जो मोनोकोट है वो है ऑर्किड। इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स, अनाजों में देखोगे तो जो अनाजों में खाते हैं हम लोग वो जो मोस्टली क्या होता है एंडोस्पर्म होती है। लिखा है एक डेफिनेशन बहुत अच्छी सी, लिखा है इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स, यानी अनाज में, मेज में, गेहूं में, चावल में, सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज विद द फ्रूट वॉल। अगर हम सीड कोट को देखेंगे तो वो फ्रूट वॉल से फ्यूज होता है, यानी जो आप मक्की का दाना, भुट्टे का दाना, गेहूं का दाना आपके हाथ में होता है अगर वो, तो वो फ्रूट है। क्या है वो? एक फ्रूट है, क्योंकि उसके ऊपर फ्रूट वॉल है अभी। तो ऐसे फ्रूट्स को कैरियोप्सिस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखोगे। कैरियोप्सिस फ्रूट्स आर दोज फ्रूट्स इन विच द ओवरी वॉल फ्यूज विद द सीड वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गेहूं भी, चावल भी, मक्का भी, भुट्टा भी, ये सब भुट्टे का दाना एक्चुअली वो कैरियोप्सिस फ्रूट है, ठीक है। भुट्टा तो स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है। चलो, द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड्स। एंडोस्पर्म बल्की है, फूड स्टोर करता है। द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय द प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड द एल्यूरोन लेयर। ध्यान से फिर से आप देखोगे इस फोटो में, ये एंडोस्पर्म है, ये स्टार्च है, मोस्टली स्टार्ची एंडोस्पर्म के बाहर एल्यूरोन लेयर है, ये प्रोटीन की बनी हुई है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखेंगे। फ्रूट वॉल सीड की वॉल फ्यूज्ड है, ध्यान रखेंगे। ये स्कूटेलम है, लेटरल कोटिलेडन है, ध्यान रखेंगे। इसका फंक्शन होता है यहाँ से स्टार्च यानी फूड जो है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस को पहुँचाता है, एम्ब्रियो को पहुँचाता है स्कूटेलम। लेटरल कोटिलेडन ऑफ मोनोकोट सीड इज कॉल्ड एज स्कूटेलम। फंक्शन इसका ये है फूड यहाँ पहुँचाना। एल्यूरोन लेयर होती है प्रोटीन की बनी हुई। इंडोस्पर्म होती है ट्रिप्लॉइड, ध्यान रखेंगे। एल्यूरोन लेयर भी ट्रिप्लॉइड होती है। कोई क्वेश्चन क्रिएट होगा तो जरूर करना इसका, ठीक है। एल्यूरोन लेयर भी ट्रिप्लॉइड है, एंडोस्पर्म भी ट्रिप्लॉइड है, ये दोनों ट्रिप्लॉइड होती हैं, 3N होती हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है कि द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्ड फूड एंड द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस, ये मार्क करेंगे, प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड द एल्यूरोन लेयर। किसकी बनी है? एल्यूरोन लेयर। एंड द embryo is small and situated in a groove at the one end of endosperm. It consists of one large and shield-shaped cotyledon known as scutellum. क्या कहलाता है? Scutellum कहलाता है। And a short axis with a plumule and a radicle. The plumule and radicle are enclosed in a sheath which are called
कोलियोप्टाइल, उसे कहते हैं कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। प्लूम्यूल जो है वो कोलियोप्टाइल से कवर्ड है। कोलियोराइजा रूट के जो पार्ट है, रेडिकल और रूट कैप वगैरह को, इसको कवर करता है, ध्यान रखोगे, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसका एक हिस्सा प्लूम्यूल है, एक हिस्सा इसका रेडिकल है। सिंपल है। चलो फिर यहाँ से आपका एक पैराग्राफ है, यहाँ पर टैक्सोनॉमी जो आपकी फैमिलीज़ हैं उनके बारे में, जो फ्लोरल फार्मूला जो हम लिखते हैं उसके लिखने की टर्मिनोलॉजी एनसीईआरटी ने दी है। तो मैं आपको सारी टर्मिनोलॉजी को यहीं से क्लियर करता हुआ चलूँगा। ये ब्रासिकेसी दिमाग में डाल लें, मस्टर्ड की फैमिली है, मूली की फैमिली है, ठीक है, और जो शलजम वगैरह ब्रासिका नेपस उसकी फैमिली है। तो उसमें आप देखोगे तो यहाँ ये सारी जो आपकी जो बने हुए हैं फ्लोरल फार्मूला, इसको मैं यहाँ क्लियर करूँगा और टर्म्स जो है वो यहाँ मैं बताता हुआ चलूँगा आपको, इसके एग्जांपल लेके। ध्यान रखना, ब्रासिकेसी फैमिली वैसे भी लर्न करनी है, वैसे भी करनी है, पक्का। अब देखो यार, पता क्या है, मान लो आपका फूल जो है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, अगर आपका फूल जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है तो हम ऐसे निशान बनाते हैं। अगर आपका फूल जाइगोमॉर्फिक है तो हम ऐसा बनाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगर यूनिसेक्सुअल स्टैमिनेट है तो मेल, पिस्टिलेट है तो फीमेल, बाइसेक्सुअल है तो आप ये बनाएंगे, सिंपल, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। अगर कहीं पर ब्रैक्ट दिया है तो उसके लिए BR लिखोगे, और नहीं ब्रैक्ट होता है तो EBR लिखोगे, ई ब्रैक्टिएट, ठीक है। फिर आप चलोगे, फिर आप देखो, अगर कैलिक्स है, अगर आप कैलिक्स के लिए लिखोगे तो K लिखोगे, कोरोला के लिए C लिखोगे। अगर कैलिक्स में जो सेपल्स है अगर वो फ्री हैं तो आप ऐसे लिखोगे, लाइक K5, तो फ्री हैं। अगर आप मतलब फ्री मतलब जो पॉलीसेपेलस कंडीशन है, अगर गैमोसेपेलस कंडीशन है, जुड़े हुए हैं, तो आप इस पर ब्रैकेट लगा दोगे, ये ध्यान रखना। अगर आपके पेटल्स फ्री हैं तो वही फ्री पेटल्स यानी पॉलीपेटलस, और ब्रैकेट में तो गैमोपेटलस कंडीशन। गॉट इट। तो ये है आपका गैमोपेटलस कंडीशन। गॉट इट। एक कैलिक्स है, कोरोला है। फिर अगर हम कहें कि कैलिक्स कोरोला के बाद एंड्रोशियम है, उसमें भी ऐसे आपको पता है कि डायडेल्फस है, मोनोडेल्फस है, या कितने एंथर हैं, जैसे 5 एंथर है तो 5, 10 है तो 10, अगर 5 है फ्री हैं तो पॉलीडेल्फस कंडीशन है, सॉरी अगर पॉलीएंड्रस कंडीशन है तो आपका A5, अगर ब्रैकेट में है तो फ्यूज्ड है, समझ ले, तो मोनोडेल्फस हो गया, एक ग्रुप बन गया, ये ध्यान रखोगे। अगर ये नहीं है, मतलब किसी फूल में कोई पिस्टिलेट फ्लावर है तो उसको ऐसे मतलब ज़्यादा है तो ऐसे बना दो, इन्फिनेटिव नहीं है तो फिर A0, ठीक है, अगर नहीं है तो A0। तो ये एंड्रोशियम के बारे में बात है। अगर हम गायनीशियम लेंगे तो गायनीशियम में अगर आप ओवरी 2 हैं या 1 है तो नंबर में 1, 2, अगर 2 हैं, 3 है और जुड़ी हुई हैं तो मतलब वही सिनकार्पस कंडीशन है, बाइकार्पलरी है, फ्यूज्ड है, 2 कार्पल हैं। अगर ओवरी सुपीरियर है तो G के नीचे डंडा आएगा, और अगर ओवरी इन्फीरियर है तो G के ऊपर डंडा आएगा। ये सिंबल्स हैं, सिंपल से ज़्यादा आपके एनसीईआरटी ने दिए भी नहीं है, इतने आप जान लो, कम से कम बहुत है, ठीक है। अगर आपके पेटल्स जो है वो एंड्रोशियम से कनेक्ट है तो कनेक्शन बना दोगे EP पेटलस का। अगर वहाँ पर पेरियंथ है और वो एंड्रोशियम स्टैमन से कनेक्ट है तो आप P और A के बीच में कनेक्शन बना दोगे। ये है EP फिलस। क्या है? EP फिलस। गॉट इट। तो ये है EP फिलस और EP पेटलस कंडीशन। तो दीज आर द सिंबल्स फॉर द फ्लोरल फार्मूला। ये फिर एक एग्जांपल है यहाँ पर जो बना हुआ है, ये आपका फ्लोरल डायग्राम का। इस फ्लोरल डायग्राम में आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पॉइंट बना हुआ है ये है आपका मदर एक्सिस, यानी कि ये पोस्टीरियर एंड है इसका, पोस्टीरियर साइड है इसकी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बाहर, दीज आर द 4 सेपल्स। तो 4 सेपल आपको पता होते हैं, यहाँ पर हैं 2-2 के अरेंजमेंट में हैं, 2 ऐसे 2 ऐसे, तो इसलिए K2+2 लिखा है। फिर आप देखोगे पेटल्स हैं, वेलवेट एस्टिवेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पर इसमें, तो ये 4 हैं। ये है आपके C4, तो ये ध्यान रखना पेटल C4 है। फिर आप देखोगे एंड्रोशियम में स्टैमन 2 बाहर हैं और 4 अंदर हैं, तो ये टेट्राडायनेमस कंडीशन है। मैं आपको बता दूं, मस्टर्ड में आपको पता ही है, पहले वीडियो देखी तो बताया था मैंने। तो ये टेट्राडायनेमस कंडीशन है। यहाँ पर ये 4 आपके जो अंदर हैं और 2 हैं बाहर, तो ये 2+4 हैं, चारों के चारों फ्री हैं, जुड़े हुए नहीं हैं। फिर आप देखोगे बाइकार्पलरी ओवरी है। फॉल्स सेप्टम के कारण ऐसा हो जाता है, बाइकार्पलरी ओवरी बन जाती है।
और फ्यूज्ड हैं, ये ध्यान रखना, और ओवरी जो है वो सुपीरियर है। तो ये सिंपल है, ब्रासिकेसी का दिया है, आपको लर्न करना है, ज़रूरी लर्न करना है, क्योंकि किताब में ब्रासिकेसी फैमिली नहीं दी, पर जहाँ जहाँ मस्टर्ड का एग्जाम्पल दिया है, जहाँ जहाँ मस्टर्ड आया हुआ है वहाँ वहाँ पर आपको इसको लगाना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। गुड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज लाइक फैबेसी। फैबेसी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, सोलेनेसी इस वीडियो में पढ़ेंगे, बाकी की फैमिली का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरा जा करके फटाफट से वहाँ देख लेना, वो आती हैं पेपर में वहाँ से, समझ रहे हो। एक आधा सवाल फंस जाएगा तो आप कर देना पक्के से। तो 2 फैमिली यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि लिलियसी अब नहीं है, सिलेबस में कटी हुई है, तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो पहले वाली 2 पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलो, लिखा है डिस्क्रिप्शन में फैबेसी, यहाँ से सवाल आपको ध्यान रखने हैं। ये पहले कहते हैं, पहले ये पैप्लियोनिडी फैमिली थी, पहले ये एक सब फैमिली थी लेग्यूमिनोसी के अंडर में, और पूरी दुनिया में फैली हुई है। यहाँ से मैं बता दूँ आपको मोटा मोटा क्या याद रखना है। जैसे यहाँ से सवाल ये आएगा, लीव्स अल्टरनेट, ये क्वेश्चन आ सकता है। पिन्नेटली कंपाउंड, ये क्वेश्चन आ सकता है। लीफ बेस पल्विनेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे भी था चैप्टर में। स्टिपुलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। डाइकोट है तो वेनेशन रेटिकुलेट ही होगा, ये सबको पता है। डाइकोट में वेनेशन कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है, सिंपल है, ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर इस डायग्राम को देखेंगे, ये डायग्राम आपका फैबेसी फैमिली का मटर का है, और पी के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो इस डायग्राम को देख के आप पहले सीखेंगे कि कैसे आपको ये सब पता लगता है कि इसमें क्या है। बाबू इस डायग्राम में देखो, ये मदर एक्सिस है, यहाँ पर आप देखोगे ये वाला निशान बना है, दैट मीन्स जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है। फिर आप देखोगे ये 5 सेपल जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स वेलवेट एस्टिवेशन है, और K5 है, और ब्रैकेट में है, ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। फिर देखूंगा मैं ये 1 2 3 4 5, ये मेरे को पता है क्या, पैप्लियोनेसियस टाइप एंड कोरोला है, यानी सी, एक ऊपर शील्ड से बड़ा, 2 लेटरल में विंग्स प्लस 2 एंटीरियर में फ्यूज कील, C1 + 2 + 2 ब्रैकेट में, ये हो गया। फिर मैं देख रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 और 1, यानी जो एंड्रोशियम है वो 1 + 9 ब्रैकेट में है, तो ये डाइएडल्फस कंडीशन हुई, 2 के ग्रुप में लगा हुआ है, तो ये डाइएडल्फस कंडीशन हुई। फिर मैं देख रहा हूँ, आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये एक ओव्यूल, एक ओवरी है, तो गायनीशियम 1, और ये आप ध्यान रखना, इसके यहाँ मार्जिनल प्लेसेंटेशन दिखाई दे रहा है, प्लेसेंटेशन मार्जिनल, पर आप इसमें क्या देखकर नहीं बता नहीं सकते कि ओवरी सुपीरियर है कि इन्फीरियर। ये आपको लर्न करना होगा कि ओवरी जो है वो सुपीरियर ओवरी है, ठीक है ना। तो यहाँ सवाल ये भी आता है कि फ्लोरल डायग्राम से हम क्या नहीं देख सकते, सुपीरियर ओवरी नहीं देख सकते, सिंपल है, कर दोगे आप। आगे देखो ध्यान से, लिखा है इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, रेसिमोस है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, जाइगोमॉर्फिक मैंने बताए। कैलिक्स में आपको पता लग गया 5 हैं, जुड़े हुए हैं, गैमोसेपेलस है, किसी में वेलवेट कंडीशन है, कहीं इम्ब्रिकेट है। आपने मटर में देखा तो वेलवेट थी, ये भी याद रखना है आपको। कोरोला में देखोगे पेटल 5 है, पॉलीपेटलस कंडीशन है, पैप्लियोनेसियस टाइप का आपका एस्टिवेशन है, कंसिस्टिंग ऑफ ए पोस्टीरियर स्टैंडर्ड 2 लेटरल विंग्स, ये पहले पढ़ाया था। 2 एंटीरियर को ध्यान देना है बहुत ज़्यादा, कील एंटीरियरली होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। स्टैमन आर्क पिस्टिल एंड मैक्सिलरी एस्टिवेशन, ये इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ज़्यादा, कि पैप्लियोनेटी में मिलता है, फैबेसी में मिलता है। ये ध्यान रखना है कि ये केवल और केवल कोरोला का है, कैलिक्स का नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है बात। फिर लिखा है एंड्रोशियम, 10 एंड्रोशियम, डाइडल्फस कंडीशन 1 + 9 ब्रैकेट में, एंथर डाइथिकस नॉर्मल बात है। गायनीशियम ओवरी सुपीरियर है, ये मेरे को बताना, ये याद करना है आपको। इन्फीरियर ओवरी याद कराई थी ना, किस में होती है, किस में बताई थी, रे फ्लोरेट्स में है ना, गुआवा में याद है ना, कुकुम्बर में, वो याद करना है। गायनीशियम में मोनोकार्पेलरी कंडीशन है, यूनिलोक्यूलर है, एक लोक्यूल होता है, जब आपको पता है मोनोकार्पेलरी है तो यूनिलोक्यूलर ही होगा, और सीड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे मटर में याद आ जाएगा, बहुत सारे सीड हैं, स्टाइल सिंगल होती है। फ्रूट इसको लेग्यूम कहते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है, इस तरह की चीज़ें आएंगी पेपर में। डाइकोट है, नॉर्मली डाइकोट नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, और फ्लोरल फॉर्मूला आपको पता है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, K5 जुड़े हुए हैं, C1 + 2 मैक्सिलरी एस्टिवेशन है, डाइडल्फस कंडीशन, सुपीरियर ओवरी, और मोनोकार्पेलरी यूनिलोक्यूलर कंडीशन है, ठीक है। नाइस, नीचे देखो सारे एग्जाम्पल, भाई देखो
जब आप नीट देने जा रहे हो तो कोई चक्कर नहीं है, आप एग्जाम्पल छोड़ ही नहीं सकते हो। यहाँ एग्जाम्पल छोड़ना मतलब मर जाना, यहाँ एग्जाम्पल छोड़ना मतलब मर जाना, पेपर में मतलब गए बस आप। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर मैनी प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली आर सोर्स ऑफ पल्सेस, दालें, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन एक्सेट्रा, तेल निकलता है इनसे। मेरे को लगता है याद करना होगा आपको, डाई इंडिगो फोरा याद करना चाहिए आपको, सन हेम्प फाइबर देता है, ये पता होना चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा बच्चे भूल ही जाते हैं। फॉर द प्लांट ऑफ लेग्यूमिनोसी फेबेसी सस्बैनिया ट्राइफोलियम, ये याद रखना है। सजावटी पौधे ल्यूपिन, स्वीट पी, ठीक है, ये याद रखना है, ल्यूपिन और स्वीट पी। मेडिसिनल में आपका मुलेटी दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, एंड नेक्स्ट फैमिली इज अ सोलेनेसी, लिखा है इट इज अ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड द पोटैटो फैमिली एंड इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन्स। फिर वही ये सब चीज़ें हैं, इनमें नॉर्मल है, यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट नहीं करेगा नीट तो, पर मेरे को पता है कहाँ करेगा। स्टेम हर्बेशियस है, सबको पता है, एरियल है, इरेक्ट है, सिलिंड्रिकल है, कोई चक्कर नहीं है, ब्रांच्ड है, सॉलिड है। ये इसका फोटो बाद में देखेंगे, यहाँ पे आते हैं। ये मैं कहता हूँ ये याद रखना है, हेरी और ग्लैबरस। ग्लैबरस क्या है? बिना हेरी, बिना हेरी, ये ध्यान रखना, और नहीं है ये, ठीक है, या किसी में बिना हेयर्स के, दैट मीन्स ग्लैबरस, या फिर हेयर्स वाला, ये आएगा पेपर में, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम जैसे पोटैटो में आपको पता है ट्यूबर होता है, पोटैटो का नाम याद कर लेना, सोलम ट्यूबरोसम। और ये सब जो दिया है, ये सवाल याद करने का बहुत इंपॉर्टेंट है। मकोए का बायोलॉजिकल नाम, ये भाई ये पूछेंगे भाई यहाँ से, ये कहेंगे मकोए का नाम बताओ बायोलॉजिकल, सोलेनम निक्रम। मकोए का बायोलॉजिकल नाम है सोलेनम निक्रम, गॉट इट, ध्यान रखना है। फिर इनको देखते हैं, यहाँ पर आए, यहाँ पर आप देखें ये जो डायग्राम है, इसमें आपको यहाँ यानी जाइगो एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, इसमें यहाँ देखोगे 5 सेपल्स जुड़े हुए हैं, यानी वेलवेट एस्टिवेशन है, और K5 है, ब्रैकेट में फ्यूज्ड हैं। 5 पेटल्स जुड़े हुए हैं, यानी K5 है, ब्रैकेट में, यानी गैमोपेटैलस कंडीशन है। और यहाँ पर फिर मैं देख रहा हूँ पेटल्स के साथ में लगा हुआ है स्टैमन, हर एक पेटल के साथ एक स्टैमन है, इसका मतलब स्टैमन अटैच विद द पेटल, दैट मीन्स कैसी कंडीशन है, ईपीपेटैलस कंडीशन है, गॉट इट, ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ देखोगे ये यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप बाइकार्पलरी ओवरी देख रहे होंगे, एक्साइल प्लेसेंटेशन देख रहे होंगे आप, बाइकार्पलरी ओवरी, एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये देखेंगे यहाँ पर। स्वॉलन प्लेसेंटा दिखाई दे रहा है, स्वॉलन प्लेसेंटा है इसका, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है इसका फ्लोरल डायग्राम। अब आगे कैरेक्टर देख लो। तो कैरेक्टर्स में आपको ध्यान रखना है, लीप यहाँ भी अल्टरनेट है, और यहाँ देखना है ध्यान से, यहाँ एक्स स्टिपुलेट है, वहाँ कैसी थी, वहाँ थी स्टिपुलेट, यहाँ कैसी है, एक्स स्टिपुलेट। भाई पक्का याद कर लेना है, आएगा ऐसा सवाल, गंदा सवाल है, फिर रो गया कि क्या आ गया, क्या आ गया, ये क्या हो गया, हाय मैं तो मर गया, ये नहीं करना, कुछ भी आ सकता है, पता नहीं क्या आ जाए पेपर में, ध्यान रखना। फिर लिखा है कि इन्फ्लोरेसेंस जो है वो या तो फूल अकेला होगा, या एक्सैडी कंडीशन होगी, ठीक है, या साइमोस होगा जैसे सोलेनम में होता है। फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, कैलिक्स सेपल 5 जुड़े हुए, और इम्पोर्टेंट पता क्या है, ये परसिस्टेंट, यानी लगे रहेंगे, यानी फ्रूट में भी लगे रहेंगे। परसिस्टेंट सेपल फ्रूट में भी लगे रहेंगे, बैंगन में देख लो लगे मिलेंगे, मिर्चों में देख लो लगे मिलेंगे, याद कर लो, टमाटर में लगे होते हैं हरे रंग के, वो है ये, ठीक है। कोरोला 5 यूनाइटेड वेलवेट एस्टिवेशन, एंड्रोशियम स्टेमन 5, ईपीपेटैलस इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। गायनीशियम बाइकार्पलरी है, इंपॉर्टेंट है ये ओब्लिकली है, ओब्लिकली ना कि ओब्लिगेटली, ओब्लिक ऐसा ओब्लिकली प्लेस्ड है। सिनकार्पस है, सुपीरियर ओवरी सबको पता है, और बाइलोक्युलर है, ये ध्यान रखना। और इम्पोर्टेंट लाइन ये है, स्वॉलन प्लेसेंटा विद मैनी ओव्यूल, ये याद कर लो, ये लिखा हुआ आएगा वहाँ, समझ रहे हो। फिर है फ्रूट्स, बेरी और कैप्सूल, इट कुड बी बेरी, इट कुड बी कैप्सूल समवेयर। अब ध्यान क्या देना है, डाइकोट है, डाइकोट है फिर भी एंडोस्पर्मस है, डाइकोट है फिर भी एंडोस्पर्मस है, ये इंपॉर्टेंट है,
ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल फॉर्मूला मैं बना देता हूँ, यहाँ लिखा नहीं है। बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, कोरोला 5 फ्यूज, एंड्रोसियम 5 फ्री हैं और अटैच विद दिस, गायनीशियम बाइकार्पलरी, सुपीरियर ओवरी, बाइलोक्यूलर कंडीशन, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, कर लोगे आप, इनको पता है। एग्जाम्पल याद करने हैं, टमाटर याद है, ब्रिंजल याद है, पोटैटो याद है, चिली याद है। याद क्या करना है? बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, सुगंधा, फ्यूमिगेटरी, टोबैको, धतूरा, यहाँ लिखा नहीं है, लिख लो धतूरा, पक्का यहाँ आएगा धतूरा, ये धतूरा, ये याद कर लेना, ठीक है। एट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपिन नाम की औषधि निकलती है जो कि आपकी प्यूपिल डायलेटर होती है ना, ये पता होगा आपको। तो 2 फैमिली में इस वीडियो में कराऊंगा आपको, और अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो थैंक यू सो मच आपका देखने के लिए। लगातार चैनल पर वीडियो अब आती रहेंगी, वो थोड़ा प्रोग्राम था, घर में शादी थी तो मैं बिजी था, एंड सॉरी फॉर डिले। अब लगातार मिलेंगी वीडियोज़ आपको, और अगर आप चैनल पर हो नए तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ध्यान रखना मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में आएगा। ज़्यादा बयानबाजी और ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं, फालतू चीज़ें नहीं हो रही हैं, और आगे भी मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा नीट तक। बने रहना मेरे साथ। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।